गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज से हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गया है, मंडल सर ने स्टार्ट कर दिया है। मैं आज से स्टार्ट कर रही है। तो आप लोगों को प्रैक्टिकल के लिए ये टेक्स्ट बुक परचेज करना है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था, बाल भारती का टेक्स्ट बुक है ये, ठीक है। और आपको इसी में लिखना है, जो भी क्वेश्चन हम लोग कराएंगे वो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे और बाद में इसमें शेयर करेंगे, या फिर अभी जिन लोगों ने परचेज नहीं किया है वो लोग एक रफ नोटबुक में नोट करके रखो क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन आप लोग नोटबुक में नोट करके रखो। बाद में आप लोग इस टेक्स्ट बुक में शेयर करेंगे और जिन लोगों ने ले लिया है वो डायरेक्टली इसमें शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग द प्रैक्टिकल, let us recall some important formulas which we are used in this practical. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप लोग थ्योरी पार्ट में ये सब फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम लोग इस फॉर्मूले को रिकॉल करते हैं। तो फर्स्ट, अ सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। एंड इट लाइज इफ 0 less than equal to alpha less than 2 pi. It lies between 0 to 2 pi. Okay? ये सब आपने थ्योरी पार्ट में पढ़ा है। The general solution of sin theta is equal to sin alpha is theta is equal to n pi plus minus 1 raised to the power n alpha, where n belongs to integer. तो जनरल सॉल्यूशन sin theta is equal to sin alpha का है theta is equal to n pi plus minus 1 raised to the power n alpha, where n belongs to integer. Next, the general solution of cos theta is equal to cos alpha is theta is equal to 2n pi plus minus alpha, where n belongs to integer. The general solution of next one, the general solution of tan theta is equal to tan alpha is theta is equal to n pi plus alpha, where n belongs to integer. Next, the general solution of sin square theta is equal to sin square alpha is theta is equal to n pi plus minus alpha, where n belongs to integer. The general solution of cos square theta is equal to cos square alpha is theta is equal to n pi plus minus alpha, where n belongs to integer. The general solution of tan square theta is equal to tan square alpha is theta is equal to n pi plus minus alpha, where n belongs to integer. So general solution sin square theta is equal to sin square alpha and cos square theta is equal to cos square alpha, tan square theta is equal to tan square alpha, तीनों का सेम है, theta is equal to n pi plus minus alpha. Okay, then इसके बाद हमने पढ़ा था साइन रूल. Okay, साइन रूल in triangle ABC, a upon sin A is equal to b upon sin B is equal to c upon sin C is equal to 2r, where r is the circumradius of a triangle ABC. ये साइन रूल है. a upon sin A is equal to b upon sin B is equal to c upon sin C is equal to 2r. तो इसके डिफरेंट फॉर्म्स है साइन रूल के. एक तो फर्स्ट ये हो गया, a upon sin A is equal to b upon sin B is equal to c upon sin C is equal to 2r. ठीक है. एक हम लोग ये भी यूज कर सकते, साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू के. ओके, एंड ए इज इक्वल टू, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जाएगा तो ए इज इक्वल टू 2r साइन ए, बी इज इक्वल टू 2r साइन बी एंड सी इज इक्वल टू 2r साइन सी. एंड फोर्थ फॉर्म ए अपॉन बी, ये दो रेशियो लेंगे हम लोग साथ में, तो ए अपॉन बी करेंगे तो साइन ए अपॉन साइन बी मिलेगा, और बी अपॉन सी करेंगे तो साइन बी अपॉन साइन सी मिलेगा. तो ये 4 फॉर्म्स है. और फिफ्थ वन, बी साइन ए इज इक्वल टू ए साइन बी, दो ही रेशियो को इक्वल करना है, तो बी साइन ए ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जाएगा, ए साइन बी इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो बी साइन ए इज इक्वल टू ए साइन बी, सी साइन बी इज इक्वल टू बी साइन सी, एंड सी साइन सी, ए साइन सी इज इक्वल टू सी साइन ए. तो ये हो गया 5 फॉर्म से. इसे एक रूल को हम लोग ये 5 डिफरेंट फॉर्म्स में लिख सकते हैं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमको यूज करना है वो हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे. ओके,
सो नेक्स्ट ये साइन रूल के हो गए डिफरेंट फॉर्म्स. नेक्स्ट वन इज कोसाइन रूल. सो कोसाइन रूल इन ट्राइंगल एबीसी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos a. बी स्क्वायर is equal to c square plus a square minus 2ac cos b, and c square is equal to a square plus b square minus 2ab cos a. Then projection rule in triangle ABC, a is equal to b cos c plus c cos b, b is equal to c cos a plus a cos c, and c is equal to a cos b plus b cos a. उसके बाद हाफ एंगल फॉर्मूला. हाफ एंगल फॉर्मूला in triangle ABC, if a plus b plus c is equal to 2s, then sin a by 2 is equal to under root of s minus b s minus c upon bc. Sin b by 2 is equal to under root of sin s minus a s minus c upon ac, and sin c by 2 is equal to under root of s minus b s minus a upon ab. Then cos का हाफ एंगल फॉर्मूला है तीनों एंगल्स के लिए, tan के तीनों एंगल्स के लिए हाफ एंगल फॉर्मूला है. So cos a by 2 is equal to under root of s minus a upon bc. Cos b by 2 is equal to under root of s minus b upon ac, and cos c by 2 is equal to under root of s minus c upon ab. Then third one, tan a by 2 is equal to under root of s minus b s minus c upon s minus a. Tan b by 2 is equal to under root of s minus a s minus c upon s minus b. And tan c by 2 is equal to under root of s minus a s minus b upon s minus s into s minus c. So आप लोगों को इतने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं इस प्रैक्टिकल के लिए जो आपको अच्छे से लर्न कर लेना है. इन्हीं फॉर्मूलेस का यूज होगा इस प्रैक्टिकल में. तो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकल. पेज नंबर 14 है, एक्सपेरिमेंट नंबर 3, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1. ओके, तो स्टूडेंट अब इसमें आप लोगों को कुछ सॉल्व क्वेश्चन दिए, कुछ अनसॉल्व दिए, कुछ फिल इन द ब्लैंक, कंप्लीट द एक्टिविटी टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं. तो आप लोगों को अनसॉल्व क्वेश्चन भी पूरा कराएगी मैं, ठीक है, और सॉल्व तो ऑलरेडी दिया है बट उसको भी एक्सप्लेन करेंगे. और कुछ क्वेश्चंस डिलीटेड है तो वो अभी मैं प्रैक्टिकल लेते वक्त जो डिलीटेड क्वेश्चंस रहेंगे वो भी मैं आपको बताएगी, ठीक है. So let's start practical. So students, let's see question number 7. पेज नंबर 20 पर दिया हुआ है आपको एग्जाम्पल नंबर 7 जो कि अनसॉल्व है. पहले उसको सॉल्व करके दिया आपको, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7, राइट प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ tan 5 थीटा इज इक्वल टू -1. तो स्टूडेंट्स आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है या लिख लेना है. जिस तरह से मैं आपको बताएगी, टोटल यहाँ पे 14 लाइंस दिए हुए हैं, तो 14 लाइन में ही ये कंप्लीट होना चाहिए. आप लोग कितना भी बड़ा हैंडराइटिंग निकाल रहे हैं बट आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन 14 लाइन में ही कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है. तो जिस तरह से मैं आपको बताएगी वैसे लिखना है. क्वेश्चन आप लोगों को ब्लैक से दिया हुआ है तो आप लोग सॉल्यूशन ब्लू पेन से लिखेंगे, ये ध्यान रखना है सबको. सो लेट्स सी, राइट प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ tan 5 थीटा इज इक्वल टू -1. सो हम लोगों को मालूम है प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से 2 पाई के बीच में रहता है. सिंस थीटा बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 0 और यहाँ पे ओपन है 2 पाई पर, मीन्स 0 to 2 पाई, ठीक है. तो इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई देन 5 थीटा 5 टाइम्स थीटा हो जाएगा तो वो बिलोंग करेगा 0 से 10 पाई को. ओके, तो वही लिखा है सिंस थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई देन 5 थीटा बिलोंग्स टू 0 to 10 पाई. क्लियर हुआ. तो यहाँ पर हम लोगों को सॉल्यूशन 0 से 10 पाई के बीच में मिलेगा. क्लियर हुआ आप लोगों को, क्योंकि थीटा क्या है यहाँ पर 5 थीटा. और प्रिंसिपल सॉल्यूशन का कंडीशन रहता है 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन 2 पाई. ओके, तो थीटा रहता है. अब यहाँ पर क्या है, हम लोगों को 5 थीटा दिया हो इसलिए 0 से 10 पाई के बीच में रहेगा. ये चीज क्लियर हुआ आप लोगों को ये लाइन. देन वी नो दैट tan पाई बाय 4 का वैल्यू हम लोगों को मालूम है 1 है, बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है -1. ओके, सो अलाइड एंगल से हम लोगों को ये मालूम है कि एज tan ऑफ पाई माइनस थीटा, तो क्या मिलेगा माइनस में रहेगा. tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा में भी माइनस tan थीटा.
tan ऑफ, फिर हम लोग इसको 3 पाई के लिए निकालेंगे, 4 पाई के लिए निकालेंगे, तो हम लोग को माइनस tan थीटा ही मिलता है। ठीक है, तो पीरियोडिसिटी ऑफ थीटा, ड्यू टू पीरियोडिसिटी ऑफ थीटा, यहाँ पे 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई आ जाएगा, तो tan ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा मिलेगा। tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इज ऑल्सो माइनस tan थीटा। tan ऑफ 3 पाई माइनस थीटा इज ऑल्सो माइनस tan थीटा। tan ऑफ 4 पाई माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा इज इक्वल टू, ये सब इक्वल है माइनस tan थीटा के, तो tan ऑफ 5 पाई माइनस थीटा is also minus tan theta. Tan of 6 pi minus theta is also minus tan theta. Tan of 7 pi minus theta is also minus tan theta. Tan of 8 pi minus theta is also minus theta. ठीक है, tan of 9 pi minus theta is also minus tan theta, and tan of 10 pi minus theta is also minus tan theta. तो ये आप लोगों को इन सारे एंगल्स पर वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस tan थीटा रहेगा, tan थीटा नेगेटिव रहेगा, तो पाई माइनस थीटा, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, 4 पाई, इस तरह से 10 पाई तक। क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट हमारा आएगा tan ऑफ, देयरफॉर tan 5 थीटा का वैल्यू क्या है, -1, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस tan पाई बाय 4। ओके, यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस के प्लेस पर माइनस और 1 की प्लेस पर tan पाई बाय 4, तो tan 5 थीटा इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू माइनस tan पाई बाय 4 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर थीटा के प्लेस पर हम लोगों को पाई बाय 4 रखना है इन सारे एंगल्स में। ठीक है, तो अलाइड एंगल्स में हम लोगों को थीटा के प्लेस पर पाई बाय 4 रखना है, तो tan ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4 इस तरफ इधर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड में 2 पाई माइनस थीटा के प्लेस पर अगेन थीटा के प्लेस पर पाई बाय 4 रखेंगे, तो tan ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 4, क्लियर, इज इक्वल टू tan ऑफ 3 पाई माइनस पाई बाय 4। ठीक है, इज इक्वल टू tan ऑफ 4 पाई माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू tan ऑफ 5 पाई माइनस पाई बाय 4। जो ऊपर है वहां पर सब प्लेस में थीटा के प्लेस पर हम लोग को पाई बाय 4 रख देना है। tan ऑफ 6 पाई माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू tan ऑफ 7 पाई माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू tan ऑफ 8 पाई माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू tan ऑफ 9 पाई माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू tan ऑफ 10 पाई माइनस पाई बाय 4। क्लियर है? तो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, therefore tan ऑफ 5 थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, tan ऑफ 5 थीटा इज इक्वल टू ये 4 पाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाय 4 मिलेगा। ठीक है, इज इक्वल टू tan ऑफ 7 पाई बाय 4। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाद में आप लोग इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना है आप लोगों को। ठीक है, तो फिर बाद में आपको ये भी बताएगी कि किस लाइन में कौन सा स्टेप तक आप लोगों को टेक्स्ट बुक में लिखना है। ठीक है, तो इज इक्वल टू 7 tan ऑफ 7 पाई बाय 4 इज इक्वल टू tan ऑफ 11 पाई बाय 4 इज इक्वल टू tan ऑफ 15 पाई बाय 4। ये सॉल्व करेंगे, ये किस तरह से आएगा, 4 4 16 माइनस 16 पाई माइनस पाई, तो 15 पाई बाय 4 मिलेगा, इज इक्वल टू 20 पाई माइनस पाई, तो 19 पाई बाय 4 मिलेगा, तो tan ऑफ 19 पाई बाय 4। फिर यहाँ पर 24 पाई माइनस पाई, तो 23 पाई बाय 4 मिला। ठीक है, tan ऑफ 28 माइनस पाई, तो 27 पाई बाय 4 मिलेगा। इस तरह से 32 पाई माइनस पाई बाय, तो आप लोग को 31 पाई बाय 4 मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते जाएंगे, तो इज इक्वल टू tan ऑफ 35 पाई बाय 4 इज इक्वल टू tan ऑफ 39 पाई बाय 4। समझ में आया? तो ऊपर का ही हमने ब्रैकेट क्या किया है, सॉल्व किया है यहाँ पर। ओके, तो अब हम लोग एंगल इक्वेट कर सकते हैं, tan ऑफ 5 थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ 3 पाई बाय 4, तो देयरफॉर 5 थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4, तो वही यहाँ पे लिखा है, देयरफॉर 5 थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4, 5 थीटा इज इक्वल टू, और हम लोगों को मिलेगा 7 पाई बाय 4, और 5 थीटा इज इक्वल टू 11 पाई बाय 4 इज इक्वल टू, और 5 थीटा इज इक्वल टू 15 पाई बाय 4, और 5 थीटा इज इक्वल टू 19 पाई बाय 4, और 5 थीटा इज इक्वल टू 23 पाई बाय 4, और 5 थीटा इज इक्वल टू 27 पाई बाय 4, और 5 थीटा इज इक्वल टू 31 पाई बाय 4, और 5 थीटा इज इक्वल टू 35 पाई बाय 4, और 5 थीटा इज इक्वल टू 39 पाई बाय 4। क्लियर हुआ यहाँ तक? सो अब
जो 5 थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4 है, तो थीटा इज इक्वल टू हम लोग निकालेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, तो हम लोग को मिलेगा थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 20। ओके, थीटा इज इक्वल टू 7 पाई बाय 20 और थीटा इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते जाएंगे तो 11 पाई बाय 20, थीटा इज इक्वल टू 15 पाई बाय 20। समझ में आया? इसी तरह से और थीटा इज इक्वल टू 19 पाई बाय 20 और थीटा इज इक्वल टू 23 पाई बाय 20 और थीटा इज इक्वल टू 27 पाई बाय 20 और थीटा इज इक्वल टू 31 पाई बाय 20 और थीटा इज इक्वल टू 35 पाई बाय 20 और थीटा इज इक्वल टू 39 पाई बाय 20। ठीक है, तो हेंस द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये सारे एंगल्स मिलेंगे 3 पाई बाय 20, 7 पाई बाय 20, 11 पाई बाय 20, 15 पाई बाय 20, 19 पाई बाय 20, 23 पाई बाय 20, 27 पाई बाय 20, 31 पाई बाय 20, 35 पाई बाय 20 एंड 39 पाई बाय 20। तो ये इसका आंसर रहेगा। अब आप लोगों को टोटल यहाँ पे 14 लाइन्स दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक में। तो 14 लाइन्स में आप लोगों को ये क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से देखते हैं आप लोगों को कैसे 14 लाइन्स में इसको अरेंज करके लिखना है। साथ में आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाओ या फिर लिखते जाओ। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये आपको फर्स्ट लाइन में लिखना है, ये जो पूरा है दिस वन, ये हो गया आपका फर्स्ट लाइन। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट लाइन, तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रही, तो आप लोग वो भी फर्स्ट लाइन भी लिख देंगे। तो ये जो है सिंस 0 बिलोंग्स टू 2 पाई एंड 5 थीटा, सॉरी थीटा बिलोंग्स टू 0 2 पाई एंड 5 थीटा बिलोंग्स टू 0 10 पाई, ये फर्स्ट लाइन में आपका कंप्लीट होना चाहिए। ये फर्स्ट लाइन हो गया। ठीक है, दिस वन, ये फर्स्ट लाइन। नाउ सेकेंड लाइन में आप लोग लिखेंगे वी नो दैट tan पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1। क्लियर हुआ स्टूडेंट? थर्ड और फोर्थ लाइन, ये आपका एक लाइन में आएगा नहीं, इसलिए आप लोग को इसको 2 लाइन में लिखना है, 2 लाइन्स में कंप्लीट करना है। तो ये हो गया आपका थर्ड लाइन में और आपको ये फोर्थ लाइन में 4 लाइन्स तक यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप लोग अपने हिसाब से लिखेंगे तो ये कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि लिमिटेड लाइंस दिए हुए, लाइन काउंट करके ही हम लोगों को लिखना है, इसलिए मैं आपको लाइन वाइज बता रही हूँ कि आपको ये कैसे कंप्लीट करना है। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये फर्स्ट लाइन हो गया, ये सेकंड लाइन हो गया और ये थर्ड फोर्थ लाइन में यहाँ तक कंप्लीट होगा आपका। ठीक है, 4 लाइन हो गए हमारे कंप्लीट। अब 4 के बाद आप लोगों को फिफ्थ और सिक्स, ये 2 लाइन्स में कंप्लीट करना है, फिफ्थ लाइन में और साथ में आप लोगों को 6 लाइन तक, ये यहाँ तक कंप्लीट करेंगे आप लोग। समझ में आया? 6 लाइन तक यहाँ पर हो जाएगा आपका कंप्लीट। साथ में आप लोग स्क्रीनशॉट इतना ले लो। ओके, 6 लाइन तक हो गया है, यहाँ पर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके रखना है या लिख लेना है। क्लियर? नाउ ये फर्स्ट, सेकेंड, 3, 4, 5, 6 लाइन तक आपका यहाँ तक कंप्लीट होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नाउ 6 लाइन हो गया। अब हम आगे देखेंगे, ये जो है यहां से लेकर यहां तक, ये आपका 2 लाइन्स में कंप्लीट होना चाहिए। ये इतना, ये पूरा एक 2 लाइन्स में कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ बोर्ड छोटा होने की वजह से मैंने 3 लाइन्स में लिखा है, बट आपको पेज में ये 2 लाइन्स में ही कंप्लीट करना है। यहाँ तक हो गए 6 लाइन्स और यहाँ पर आपके ये 2 लाइन्स कंप्लीट होंगे, तो 8 लाइन्स तक आपका ऊपर से लेकर यहाँ तक कंप्लीट होना चाहिए। देन 8 हो गया, फिर आपको ये 2 लाइन्स में ये नेक्स्ट कंप्लीट करना है। 8, ये 9, 10, तो 8 लाइन तक यहाँ पर कंप्लीट होगा, यहाँ पर 9, 10। क्लियर है स्टूडेंट? 10 लाइन तक हो गया। अब आपके पास 4 लाइन्स बचते हैं, 14 लाइन्स है, तो 10 लाइन तक आप लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। फिर 11, ये 2 लाइन्स में आना चाहिए, ये वाला और ये वाला। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहो आप लोग।
नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगा। और जिस तरह से हम लोग सॉल्व करवा रहे हैं वैसा ही सेम टू सेम आप लोगों का लिखा होना चाहिए टेक्स्ट बुक में। कुछ अलग ढंग से आप लोग लिखेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग आपको पूरा पूरा सॉल्व करके देने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका 10 हो गया, ये 11 12 ये आपका 2 लाइन में कंप्लीट होगा इतना पूरा। तो 12 लाइन्स यहाँ तक कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद ये एक लाइन में आप लोग ये लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये 13 नंबर का लाइन रहेगा। 12 लाइन्स तक यहाँ पर कंप्लीट हो गए, 13 नंबर का लाइन रहेगा और 14 जो लास्ट लाइन है उसमें आप लोगों को ये लिखना है। तो इस तरह से ही आपको अरेंज करके दिया है कि आपको ये 14 लाइन में कंप्लीट करना है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद जब हम चेकिंग के लिए आप लोगों का टेक्स्ट बुक लेंगे तो आप उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं दिखना चाहिए। जिस तरह से आपको बताया सेम टू सेम वैसा ही आप लोग लिखेंगे, कुछ अलग ढंग से भी नहीं करेंगे। और लाइंस का भी आपको ध्यान रखना है, फिर कोई बोलेगा स्पेस कम पड़ गया तो वो नहीं चलेगा। इसलिए आप लोग अगर आपका हैंड राइटिंग बड़ा है तो उसको छोटा करके लिखो और उतने ही लाइंस में कंप्लीट करो। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना है आप लोगों को इस क्वेश्चन का, या फिर आप लोग लिख के रखो रफ नोटबुक में, रफ पेज में, और फिर बाद में उसको शेयर करो। ठीक है, तो बाद में शेयर करना है। और ये ध्यान रखना है कि आपको ये ब्लू क्वेश्चन ब्लैक से दिया हुआ है क्वेश्चन, तो ब्लू से ही आपको इसका सॉल्यूशन लिखना है। क्लियर है सबको रूल्स? तो रूल्स फॉलो करने हैं आप लोगों को प्रैक्टिकल के लिए, क्योंकि जर्नल पे आप लोगों को 5 मार्क्स रहते हैं और इस ईयर आप लोगों को ज्यादा लिखना नहीं है जर्नल में। नहीं तो हम लोग जो रफ आप लोगों को रफ जर्नल बनाना पड़ता था, फेयर जर्नल बनाना पड़ता था लास्ट ईयर के स्टूडेंट को। तो इस साल ऐसा कुछ नहीं है, आपको ये टेक्स्ट बुक में ही लिखना है। क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ऑलरेडी, जस्ट सॉल्यूशन लिखना है आपको। तो वो आपको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में ध्यान से ब्लू पेन से और जितने लाइन में जहां तक बोला है वहां तक कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अभी आप लोग रफ में लिखो, बाद में इसको अच्छे से फेयर करना है। So students, let's see example number 6, question number 6, पेज नंबर 19 पर दिया हुआ है। यूजिंग कोसाइन रूल प्रूव द साइन रूल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग को 12 लाइंस दी, 12 लाइंस में ही इस क्वेश्चन को लिखना है, इसके सॉल्यूशन को। तो पहले आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं, वो किस लाइन में कौन सा स्टेप आना चाहिए वो आपको बाद में बताती है। तो कोसाइन रूल क्या है? इन ट्राइंगल एबीसी ये 3 फॉर्मूले कोसाइन रूल के आप लोगों को मालूम है। cos A इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, cos B इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac एंड cos C इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, तो अब हम लोगों को हम लोग ये लिख सकते हैं साइन ए, ये हमने कोसाइन रूल के तीनों फॉर्मूले लिख लिए। ठीक है, नाउ वी हैव साइन ए अपॉन ए का होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो हम लोग साइन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मिलेगा, दैट मीन्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर है? इसको आप लोग इतना और यहाँ पे स्टेप बढ़ा सकते हैं कि साइन वी हैव साइन ए अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग साइन ए अपॉन ए का होल स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए अपॉन ए स्क्वायर। साइन स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और अपॉन ए स्क्वायर एज इट इज। अब हमने कॉस का फॉर्मूला कोसाइन फॉर्मूला यूज करना है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह हम लोग ये फॉर्मूला रख देंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, और उसका स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब हम लोग को क्या करना है, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेके जाना है, तो 2bc का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर और ये 2bc का होल स्क्वायर। समझ में आया आपको ये स्टेप? इज इक्वल टू, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये पूरा टर्म हम ए स्क्वायर कंसिडर करेंगे, ये पूरा टर्म हम बी स्क्वायर कंसिडर करेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी किया तो 2bc प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ए माइनस बी किया तो 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अपॉन ये स्क्वायर ओपन कर देंगे तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्टेप तक आप लोगों ने लिख लेना है या इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो यहाँ तक आप लोग। ठीक है, नाउ आगे का स्टेप देखते हैं।
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये स्टेप को आप लोग लिख सकते हो, ये क्या हो गया, बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यही लिखा हमने यहाँ पर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, और इस स्टेप को हम लोग लिख सकते हैं, ए स्क्वायर हमने पहले लिया और ये माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो यही लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक? नाउ अब हमने अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर देंगे, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी में बी प्लस सी प्लस ए, ठीक है, और ए माइनस बी में बी प्लस सी माइनस ए। अगेन यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी माइनस सी और ए माइनस बी, तो ए माइनस बी प्लस सी अपॉन 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। तो अब हमने एक एंगल के लिए सॉल्व किया, साइन ए अपॉन ए का होल स्क्वायर के लिए। नाउ अब हम लोग सेकेंड एंगल के लिए सॉल्व करेंगे, तो साइन बी अपॉन बी का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर बी अपॉन बी स्क्वायर, फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी अपॉन बी स्क्वायर। कॉस बी का हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ओके, तो अब हमने ये 2ac का होल स्क्वायर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ लेके जाएंगे, माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ये 2ac का होल स्क्वायर यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब अगेन ए और ये बी, ये इसको ए पूरा कंसिडर करेंगे, इसको बी, या इसको एक्स लिया इसको वाई लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, तो ये हो गया 2ac प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, और ये 2ac माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, अगेन इतना टर्म हमने, ये पूरा कंप्लीट स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ पे लिख दिया ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर ये आप लोगों को बी स्क्वायर हमने पहले ले लिया, और ये पूरा ए माइनस सी का होल स्क्वायर दिख रहा है माइनस कॉमन लेके, तो माइनस ऑफ ए माइनस सी का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है, अपॉन 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अगेन हमने यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, तो एक्स प्लस वाई, तो ए प्लस सी प्लस बी, और एक्स माइनस वाई, तो ए प्लस सी माइनस बी। सेम वे ए प्लस बी, तो एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर एक्स बी प्लस ए माइनस सी, और फिर एक्स माइनस वाई, तो बी माइनस ए प्लस सी अपॉन 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद वाला स्टेप ये है, हमने इसको रीअरेंज करके लिख दिया, जो इक्वेशन 1 था उसके ही जैसे इसको रीअरेंज कर दिया, b प्लस सी प्लस ए, बी प्लस सी प्लस ए, बी प्लस सी माइनस ए, तो ये कौन सा हो गया, ये वाला b प्लस सी माइनस ए, फिर a प्लस बी माइनस सी, ये वाला टर्म हो गया, फिर a माइनस बी प्लस सी अपॉन 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो बाय 1 इंटू इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। तो बाय 1 इंटू हम लोग को क्या मिलता है, साइन ए अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी का होल स्क्वायर। दोनों सेम है, दोनों एंगल्स के लिए सेम है, तो हम लोग आगे लिख सकते हैं विच इज साइक्लिक इन ए बी सी। ठीक है, तो व्हेन वी रिप्लेस a by b by c and c by a, we get the same function. Okay, so then we get sin a upon a का whole square is equal to sin b upon b का whole square is equal to sin c upon c का whole square. So therefore we get sin a upon a is equal to sin b upon b is equal to sin c upon c. तो यही हम लोग को प्रूव करना था, साइन रूल प्रूव करना था। तो हमने दो एंगल को लेकर इसको और फिर बाद में बताया कि साइक्लिक इन नेचर, सो देयरफॉर हम लोगों को ये मिल जाता है, तीनों एंगल के लिए सेम रहेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को इसका टोटल 12 लाइंस दिए हैं। एक बार फिर से मैं स्टार्टिंग से आपको इसका सॉल्यूशन बता रही हूँ, आप लोग इसको लिख लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और किस तरह से 12 लाइंस में हम लोग इसको अरेंज करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे अभी बताएगी। तो स्टूडेंट्स 12 लाइंस दिए हुए हैं, तो फर्स्ट लाइन में हम लोगों को ये पूरा लिखना है, कोसाइन रूल इन ट्राइंगल एबीसी, और ये तीनों। तो यहाँ पर आपको ये फर्स्ट लाइन में आपका ये कंप्लीट होना चाहिए, कोसाइन रूल, और ये यहाँ तक ये हो गया आपका
कोसाइन रूल का तीनों फॉर्मूला इन ट्रायंगल एबीसी और तीनों फॉर्मूला आपको फर्स्ट लाइन में लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये आपका सेकेंड लाइन में आएगा दिस वन। ध्यान रखना है आपको, अभी लेक्चर में बता रही डबल से रिपीट लेक्चर नहीं होगा, तो अभी ही आप लोग रफ नोटबुक में अगर इसको नोट कर रहे हैं तो इसको फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन इस तरह से करके लिख लो, क्योंकि बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं तो 12 लाइंस में अरेंज करके लिखना है। तो ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन हो गया। देन ये वाला स्टेप आपका थर्ड लाइन में आना चाहिए, ओके। उसके बाद ये फोर लाइन में, फोर लाइन तक यहाँ तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट, फोर लाइन तक आप लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, फिर सेकेंड एंगल के लिए स्टार्ट होगा। तो ये फिफ्थ लाइन में आएगा आपका, ये वाला स्टेप सिक्स लाइन में आएगा, ये वाला स्टेप सेवन लाइन में आएगा। तो और ये वाला स्टेप रीअरेंज करके जो लिखेंगे तो एट। तो इक्वेशन 1 और 2 तक आपका 8 लाइन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। फिर ये वाला स्टेप आपका 9th लाइन में आएगा, ठीक है। ये पूरा जो वर्डिंग है विच इज साइक्लिन एबीसी, ये पूरा 10th लाइन में जो 10th नंबर का लाइन रहेगा उसमें आप लोगों को यहाँ तक कंप्लीट करना है। वी गेट द सेम पोजीशन 10। उसके बाद ये जो स्क्वायर में लिखा है ये 11, ये वाला स्टेप, देन वी गेट, ये वाला स्टेप आपका 11th लाइन में आएगा, एंड लास्ट वन ये आपका 12th लाइन में आएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोगों को 12th लाइन में अरेंज करके ही इसको लिखना है। क्लियर हो गया होगा? फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। जब मैं इंस्ट्रक्शन दे रही है तभी ध्यान से देखेंगे और उसको उसी लाइन में आप लोग नोटबुक में आगे लिख के रखेंगे कि ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन में ये स्टेप, फोर्थ लाइन में स्टेप। तो आपको ये ध्यान रखना है, इक्वेशन नंबर 2 तक हमारा 8 लाइन कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे 9 लाइन कंप्लीट हो रहा है, और यहाँ पे ये पूरा वर्डिंग 10 लाइन में आएगा, ठीक है। ये 11th लाइन और ये 12th लाइन। तो इस तरह से 12th लाइन तक आप लोगों को ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ठीक है। So let's see question number 4. Student, question number 5, it means example number 5 deleted है, इसको आपको नहीं करना है, ठीक है। deleted, क्लियर हुआ? Then question number 4, if 0 less than 2x less than 1 and sin inverse of x plus sin inverse of 2x is equal to pi by 3, then find x. So student, ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है और फिल इन द ब्लैंक टाइप में दिया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। तो ये आपको मैं पूरा सॉल्व करके एक्सप्लेन कर रही है और फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखना है आप लोगों को वो समझ में आ जाएगा। तो लेट साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू थीटा, ये लाइन दिया हुआ है। देयरफॉर साइन थीटा ये इधर आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है, ठीक है। एज साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ 2x इज इक्वल टू पाई बाय 3। साइन इनवर्स ऑफ 2x इज इक्वल टू, तो साइन ये आपको दिया एज साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स ऑफ 2x पाई बाय 3 है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो साइन इनवर्स 2x हम लोगों को क्या मिलेगा, पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ पे हम लोग यही लिखेंगे, पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ये लिखना है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट स्टेप, therefore 2x is equal to
therefore sin inverse of 2x is equal to pi by 3 माइनस थीटा। ठीक है, ये लाइन आपको पूरा दिया हुआ है कंप्लीटली। तो साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू पाई बाय 3, ये साइन इनवर्स x हमने थीटा कंसीडर किया यहाँ पर, वही उसके प्लेस पे थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू साइन ऑफ, ये इस तरफ आ जाएगा तो हम लोगों को मिल जाएगा पाई बाय 3 माइनस थीटा। क्लियर है? तो यहाँ पे साइन के बाद ब्रैकेट में आपको फिल इन द ब्लैंक से वहां पे आपको लिखना है पाई बाय 3 माइनस थीटा। क्लियर है स्टूडेंट? सो 2x इज इक्वल टू, ये इधर आ गया साइन पाई बाय 3 माइनस थीटा, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ये लिखना है। देयरफॉर 2x इज इक्वल टू साइन, अभी हम लोग साइन ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। साइन a कॉस b, ठीक है, माइनस कॉस a साइन b। ठीक है, तो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है आप लोगों को, तो साइन पाई बाय 3 60 डिग्री, रूट 3/2 वैल्यू होगा। ठीक है, तो रूट 3/2 ये फिल इन द ब्लैंक्स है। फिर कॉस थीटा माइनस कॉस पाई बाय 3, कॉस पाई बाय 3 का वैल्यू 1/2, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है, और साइन थीटा इस तरह से आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जहां भी फिल इन द ब्लैंक्स है वहां आपको इस तरह से लिखना है। नाउ नेक्स्ट स्टेप है, देयरफॉर ये जो 2 है डिनोमिनेटर का इधर आ जाएगा। 4x इज इक्वल टू रूट 3 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, ये स्टेप पूरा दिया हुआ है आपको। देयरफॉर 4x इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पर दिया है रूट 3 दिया हुआ है, और फिर रूट में फिर इन द ब्लैंक से यहाँ पे क्या लिखना है। ठीक है, तो रूट 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ पे देखो आप लोग ऊपर जो दिया हुआ है, लेट्स सी ये क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग एक्स रख देंगे साइन थीटा के प्लेस पे, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? तो यहाँ पे हम लोग दिया नहीं है यहाँ पे टेक्स्ट बुक में, बट आपको ये क्लियर हो गया कि कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को जो नीचे स्टेप आया है वहीं पे आपको क्या लिखना है, कॉस थीटा के प्लेस पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अंडर रूट साइन दिया हुआ है ऑलरेडी, तो उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स में आपको लिखना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर माइनस एक्स। क्लियर है? ये साइन थीटा के प्लेस पे हमने एक्स रख दिया। सो देयरफॉर ये जो माइनस एक्स है इधर आ जाएगा, 4x प्लस एक्स 5x आ जाएगा, इज इक्वल टू, अब ये पूरा रूट में ले लेते हैं, रूट 3 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सो अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप हम लोगों को क्या मिलेगा, 25x स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू 3 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे ब्रैकेट भी ओपन कर दिया, तो 3 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो देयरफॉर अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स बना है, तो वहां पे क्या आएगा 25x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखा है एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू 3, तो 25x स्क्वायर यहाँ पे इस तरह आएगा तो प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, 25 प्लस 3 28 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। क्लियर है? 28 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। So therefore x is equal to plus minus, again fill in the blanks है, तो x is equal to क्या आ गया 3/28। इस तरह से लिखे हैं 3/28, बट
ये 0 लेस देन 2x लेस देन 1, मतलब 2x कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 से 1 ही है, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा क्या? नहीं। तो आंसर क्या होगा? x इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर अंडर रूट में आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/28, ओके, एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3/28। तो अंडर रूट ऑफ 3/28, बट 2x लाई बिटवीन 0 to 1, तो हम लोगों को नेगेटिव वैल्यू मिलेगा नहीं। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3/28, इसका आंसर आएगा। क्लियर है? तो इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स जहां पर बने हुए हैं वहां पर आपको ब्लू पेन से जो जो यहाँ पे स्टेप्स बताए हैं वो कम्प्लीटली ब्लू पेन से लिखना है। तो एक बार आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर इसको रफ नोटबुक में सॉल्व करके फिर डायरेक्ट, या फिर आप लोग इसको डायरेक्टली भी टेक्स्ट बुक में लिख सकते हो। यहाँ से इसका सॉल्यूशन स्क्रीनशॉट लेके रखो। यहाँ पर x इज इक्वल टू, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स बना हुआ है, तो उसमें आपको लिखना है √3/28। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 डिलीटेड था, तो उसको आपको सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करके दिया, देन आगे के जो क्वेश्चन है स्टार्टिंग के वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।